दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये वीडियो पूरा इतिहास कवर करेगी, आने वाले वनडे एग्ज़ाम एंड स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी यूज़फुल होगी। आइए आगे वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर वाइज सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। जैसे सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एवं विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि और क्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कितने थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। अब सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार क्या था? सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार जैसे आयातित वस्तु और प्रदेश कौन कौन से थे? तांबा, खेतड़ी जो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से, और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान ईरान से। फिरोज़ा ईरान से। लाजवर्द मनी जो है बदख्शा और अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी खोज, तिथि और नदी। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने मोमकोरी जो पाकिस्तान में पड़ता है 1921 में की थी और रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने लरकाना पाकिस्तान का एक ज़िला है 1922 में की थी और सिंधु नदी पर। जैसे कालीबंगा एवं एघोस ने की थी हनुमानगढ़ राजस्थान 1953 में। घग्गर नदी। कोटजी फजल अहमद खां सिंधु प्रांत में 1955 में सिंधु नदी पर है। ये देखिए सिंधु नदी पर है। रंगपुर काठियावाड़ स्वरूप वंश माधव स्वरूप वंश काठियावाड़ गुजरात में पड़े 1953-54 में। मादरी एक नदी है। लोथल की रंगानाथ राव अहमदाबाद गुजरात में है 1954 में है भोगवा नदी पर। आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश 1958 में हिंडन। अब हड़प्पा की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। ये भाव तो ही समझा जाता उस लिपि को। हड़प्पा की लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु यह लिपि अपठनीय है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीसी है ऋग्वेदिक, ठीक है। और उत्तर वैदिक का जो काल था जिसे लोह युग भी कहा जाता है, उस समय मनुष्य ने लोहे का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, तब जाकर हमने इसे उत्तर वैदिक काल या लोह युग कहा। यानी कि 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक सभ्यता थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए। सर्वप्रथम आर्यों का जो निवास स्थान था सप्तसेंधु प्रदेश था। सप्तसेंधु इनकी दो शाखा थी, एक ईरान में चली गई थी और एक सप्तसेंधु प्रदेश में ही रह गई थी, ठीक है। अब वेदों का जो संकलन कर रहा था वेद व्यास ने किया था। वेदों का जो संकलन वेद व्यास ने किया था। वेद अपरुषणीय थे। साहित्य के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। कौन? ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व, अभी मैंने पीछे भी बताया, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब ऋग्वेदिक काल के बारे में क्या देखेंगे? ऋग्वेदिक या ऋग्वेद
प्राचीन था, सबसे प्राचीन था विश्व का और दुनिया का सबसे प्राचीन वेद यही है। ऋग्वेद को विश्व के साहित्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के संस्थापक आर्य थे। उनका जीवन पशुचारण था और ये सभ्यता ग्रामीण। ऋग्वेद स्तुतियों का मिश्रण है। ऋग्वेद से जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग्वेदिक काल कहा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। आर्य के मूल विनाश के संदर्भ में अलग अलग विचार हैं। आर्य कहाँ से आए थे, कैसे इनका विनाश हुआ। जैसे अस्तो मा सदगम में ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर थे, उन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। और फिर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक भी थे, वे कहते उत्तरी ध्रुव से आए थे, वही उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती कह रहे तिब्बत से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र कह रहे सप्त सैंधव प्रदेश। पंडित गंगानाथ झा ऋषिकेश थे। प्रोफेसर पेंक कह रहे जर्मनी के मैदानी भाग से थे। 2 से 7 मंडल को प्राचीन और ये परिवार या वंश मंडल के लिए भी प्रसिद्ध है। 8वां और 9वां मंडल मिश्रित है, जबकि प्रथम और द्वितीय मंडल नया है। तीसरा मंडल जिसकी रचना विश्वामित्र ने की, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। राजनीतिक जीवन। अब उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। आर्य का परसान कबीलाई था। कबीले में रहते, कबीले जन के नाम से जाने जाते थे। कबीले जन के नाम से जाने जाते थे, जिसका अधिकारी राजन होता था। राजन जिसे राजा कहा जाता था। और वह एक मुखिया एवं कबीले के जानवरों का संरक्षक होता था। यानी कि मुखिया भी उसका कार्य क्या होता, इसका संरक्षक, बीच बचाव करना था, झगड़े हो गए जैसे होता था। राजन वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब यानी कि मान लो अगर किसी का पुत्र है ना, हाँ भाई इसके मरने के बाद वही बनेगा, नहीं कोई भी बन सकता है। वरुण कबीले में उसका चुनाव किया जाता था। राजा कई अधिकारियों की सहायता से कार्य करता था, जिसमें पुरोहित प्रमुख था। दूसरा प्रमुख अधिकारी सेनानी था। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।